भूतले स्वयं सदा पदान्तं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश तंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाम वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात्य देशतारिणे। प्रभु आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है बीच में। भी हो रही है क्या? अभी जब आप प्रेयर पढ़ रहे थे तो हो रही थी। अच्छा, अभी दोबारा होगी तो बताना। ओके प्रभु। ओके, तो हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत, इसमें केवल और केवल 11 श्लोक हैं, बट ये बहुत ही, इसलिए प्रभुपाद ने 4 जो मेन ग्रंथ हैं उसमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ईशोपनिषद और भगवद गीता को रखा है। जो ग्रंथों को पढ़ लेगा, एटलीस्ट उसका जो मेन एसेंस है वो समझ लेगा, तो वो भक्ति शास्त्री माना जाएगा। मतलब भक्ति के जो ये 4 कोर ग्रंथ हैं, इसको अगर कोई समझ ले तो उसको भक्ति की जो समझ आ गई। मतलब जिसमें हम ये 3 बुक्स कर चुके हैं, भगवद गीता कर ली, क्वेश्चन जो भक्ति रसामृत सिंधु का समरी स्टडी है वो कर लिया, उपनिषद कर ली, और हम चौथी बुक शुरू करने वाले हैं जो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो उपदेश ऊपर कमेंट्री है श्रील प्रभुपाद की नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। और उसके बाद में फिर आती है भागवतम, और भागवतम के बाद चरितामृत, और भक्ति उसके आगे बढ़ती जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। बट हम अभी ये जो हमारी जो भक्ति के हरि बोल प्रभु बीच में आवाज कट रही है, सॉरी। अच्छा, अभी भी कट रही है क्या? हाँ जी प्रभु ब्रेक हो रही है। ओके, रुको फिर एक बार। छोटी सी बुक है, अगर आपने देखा होगा, और प्रभुपाद ने बहुत ज्यादा इस पे परपोर्ट्स, बहुत ही जबरदस्त परपोर्ट्स दिए हैं इसके ऊपर। एक्चुअली इन डेप्थ दिए। अभी भी कट रही है क्या? मेरे को क्लियर तो नहीं आ रही। नहीं हाँ नहीं यार बाबू सही है एकदम। ठीक है ना विनीत प्रभु? अभी तो ठीक है, अभी ठीक है। ओके, that's good। ठीक है, बीच में किसी की कुछ तो आवाज आ रही थी, वो म्यूट करो ना, रुद्रांश 3 जिनका भी है उनको। ओके, तो हुआ क्या कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, अपने पार्षदों के साथ, अपने एसोसिएट्स के साथ, और जगन्नाथपुरी में भगवान जो जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है उसमें स्नान कर रहे थे, और वहां पे भगवान अचानक में ही अपने इंटरनलाइज करने लगे और भक्ति के भाव में इतने बह गए चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में, राधा कृष्ण के स्मरण की लीला में, कि वो समुद्र का जो ब्लू पानी था उसको कृष्ण से कंपेयर करने लगे, और वहां पे जो पेड़ थे, जो वहां पे मिट्टी के जो पर्वत बने हुए थे, उसको वृंदावन से और गोवर्धन से कंपेयर करने लगे, और इतना ज्यादा एक्सटेसी में आके
वहां पे चैतन्य महाप्रभु बहुत मुश्किल से डिवोटीज ने उनको बाहरी चेतना में लाए, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में लाए, जो वहां पे उनके एसोसिएट्स थे। तो उन एसोसिएट्स में रूप गोस्वामी भी थे वहां पे। तो जब उनको बाहरी चेतना में लाया गया, तब चैतन्य महाप्रभु धीरे से, बहुत धीमी आवाज में कुछ इंस्ट्रक्शंस देने लगे, कुछ उपदेश देने लगे। हाँ। और वो रूप गोस्वामी ने उस समय पे रिकॉर्ड कर लिए थे, जो 11 श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने उस समय पे बोले, वो उपदेशामृता में रिकॉर्ड किया उन्होंने इस बुक में। प्रभु मेरे को आवाज नहीं आ रही, सॉरी। आई थिंक प्रभु ड्रॉप ही हो गया है। मैंने पॉज कर दी थी बीच में। ओके, दोस्तों। तो जगन्नाथपुरी के ओशन में जब चैतन्य महाप्रभु एकदम एक्सटेसी में चले गए, और जब बहुत मुश्किल से उनको बाहरी चेतना में लाया गया, तो वहां पे जितने एसोसिएट्स थे चैतन्य महाप्रभु के, उनमें से रूप गोस्वामी भी एक थे। और जब रूप गोस्वामी ने केयरफुली ध्यान से सुना कि चैतन्य महाप्रभु क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो उन्होंने उसको नोट डाउन कर लिया। और जो 11 श्लोक रूप चैतन्य महाप्रभु ने उस समय बोले थे, वो रूप गोस्वामी ने उसको कंपाइल करा उपदेशामृत में। उपदेश मीन्स इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन का अमृत हो, जो नेक्टर हो इंस्ट्रक्शंस की। हाँ, जो उपदेश से आने वाला जो नेक्टर है, वो है उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसलिए प्रभुपाद ने उसको ट्रांसलेट किया भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रस का जो अमृत है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, वो हमने पहले बुक करी थी। और वैसे ही उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो 11 श्लोक है, इसमें चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही बिगिनिंग से हाईएस्ट प्लेटफॉर्म में 11 श्लोकों में ही एक प्रैक्टिशनर को ले गए। उन्होंने तत्व पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन किया है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ डिटेल नहीं है, क्योंकि ये फिर भी एक बिगिनिंग स्क्रिप्चर है। बाद में भागवतम पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, तो हमें और इंटरनल और गुह्यतम ज्ञान मिलता है भक्ति भाव का। तो अभी इसमें नेक्टर इंस्ट्रक्शन में अगर हम देखेंगे, तो श्रील प्रभुपाद बहुत स्पेसिफिक कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत स्पेसिफिक गाइडेंस दे रहे हैं कि हम जो डिवोटीज हैं, गौड़ीय वैष्णव जो हैं, स्पेशली हम जो इस्कॉन में डिवोटीज हैं, हमें रूपानुगा बोला जाता है। जी को पता है मीनिंग क्या है रूपानुगा का? कोई बताएगा रूपानुगा शब्द का मतलब क्या है? हम सारों को, हम अपने आप को रूपानुगा कहलाते हैं। तो माता जी बताएं, निमिषा माता जी, क्या मतलब है रूपानुगा का? પ્રભુજી રૂપાનો અનુગામ મતલબ રૂપ ગોસ્વામીના અનુગામી, એમના આપણે શું કહે શિષ્ય, એવી રીતે એમને અનુસરતા હોઈએ એવી રીતે. हाँ, हिंदी में बोले ना माता जी, यहाँ पे गुजराती एक दो ही है। सॉरी, हाँ सॉरी. That's it. रूप गोस्वामी के अनुगामी, रूप गोस्वामी को अनुसरते हैं वो. करेक्ट करेक्ट। इधर सुप्रिया माता जी, आई थिंक वहाँ पे दीपक प्रभु या सुप्रिया माता जी, मुझे पता नहीं, बट उनका भी रिप्लाई आया, करेक्ट रिप्लाई। और निमिषा माता जी ने भी सही बताया, जो रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं, जो उनके अनुगामी हैं, उनकी शिक्षाओं को जो फॉलो करते हैं। तो हम अपने आप को रूपानुगा भी बोलते हैं और प्रभुपाद अनुगा भी बोलते हैं, क्योंकि हम प्रभुपाद की शिक्षा को भी फॉलो कर रहे हैं। बट इन जनरल हम रूपानुगा हैं। रूप गोस्वामी से हमारी शिक्षाएं आ रही हैं बेसिकली। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत स्पेसिफिकली ट्रेनिंग दी है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को, और वो रूप गोस्वामी से जो शिक्षाएं आ रही हैं, चैतन्य महाप्रभु जी थी हमारे लिए, एक साधक के लिए, वो शिक्षाएं हम फॉलो करते हैं। और प्रभुपाद प्रीफेस में भी एक बहुत सुंदर श्लोक बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम छठ गोस्वामी उसके फॉलोअर्स हैं।
हाँ, बोले रूप रघुनाथ पदे आई बे अकुति कबे हमा बुझा बस युगल प्रीति। कब हमारी ईगरनेस होगी ये जो गोस्वामी से दिए हुए लिटरेचर है इसको समझने की, और जब हमारी वो ईगरनेस आ जाएगी उनको समझने की, तब हम राधा कृष्ण के लविंग प्रेममय संबंध को भी समझ पाएंगे। ये उतना ही कनेक्शन में है, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। किसी को निमिषा माता जी आपका हाथ नीचे कर लो, लग जाएगा। हाँ जी, किसी को 6 गोस्वामी जो वृंदावन के हैं, जिन जो जो प्राइम फॉलोअर्स थे चैतन्य महाप्रभु के, उनका नाम किसी को पता है? जो 6 गोस्वामी है वृंदावन के, 6 के नाम पता है किसी को? हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्ण। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। करेक्ट। तो सबसे बड़े उम्र में थे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बड़े भाई अनुपम जो थे उनके बेटे थे, बेसिकली उनके भतीजे थे। और ये तीनों चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनुपम, और आगे फिर जीव गोस्वामी भी उनके आगे फॉलोअर बने श्री चैतन्य महाप्रभु के। तो ये 6 गोस्वामी की मेन शिक्षाएं हैं, जिसमें रूप गोस्वामी जो है वो लीडर माने जाते हैं इन सब 6 गोस्वामी के, जिन्होंने हमें उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन दी है। तो अभी ये आप देखोगे इस बुक का फ्लो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस बुक में आप जब फ्लो देखोगे तो इस फ्लो में समझेगा कि सबसे पहले हमारे को क्या बताया जा रहा है, सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है। हाँ? 2 प्रकार की इंस्ट्रक्शन इसमें एक साधक को दी गई है, 2 प्रकार की इस बुक में। एक इंस्ट्रक्शन है वो चीजें त्यागना जो हमारी भक्ति के लिए लाभकारी, फेवरेबल नहीं है, और फिर दूसरी टाइप की इंस्ट्रक्शन क्या है, वो चीजें करना जो हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल है। तो पहले में बिगनिंग में ही क्या बता दिया, वो चीजें छोड़ो जो हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, जिससे हमारा इंद्रियां और मन हमारे नियंत्रण में रहे। सिर्फ एक योगी जो योग साधना कर रहा है बैठ के, उसका सिर्फ गोल नहीं है, उसका सिर्फ ड्यूटी नहीं है अपने मन को, अपनी सेंसेस को कंट्रोल में करना। हर वो साधक का जो किसी भी योग पथ पे हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, उसको अपनी सेंसेस और मन को नियंत्रण में लाना ही पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अभयम। ये जो भक्ति का पाठ भगवान ने गीता में दिया, ये राज विद्या है, ये टॉप मोस्ट नॉलेज है, ये सब विद्याओं में राजा है। राज गुह्यम, ये सब सीक्रेट का राजा है, सब सीक्रेट में सबसे टॉप मोस्ट सीक्रेट भी है। हाँ? पवित्र भी है, उत्तमम भी है, टॉप मोस्ट भी है। प्रत्यक्षावगमम धर्मम, तुम डायरेक्टली परसीव करोगे इस एक्सपीरियंस को, तुम्हें किसी के बोलने पे भगवान को रियलाइज करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद पर्सनली इसको एक्सपीरियंस करोगे। इसलिए बिलीफ सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट भगवद गीता में नहीं है कि मानो, क्योंकि तुम हिंदू हो इसलिए मानो, क्योंकि तुम कृष्ण का भक्त हो इसलिए मानो, नहीं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मीन्स यू विल योरसेल्फ परसीव इट। बट बाद में बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन भगवान बोल रहे हैं, सुसुखम कर्तुम अभयम। इस पूरे प्रोसेस को बोल दी सुसुख पूर्वक, सुख पूर्वक नहीं, सुसुख, एक्स्ट्रा जॉयफुली यू विल परफॉर्म। हाँ, तो भक्ति योग में और बाकी पथ में फर्क इतना है, और स्पेशली चैतन्य महाप्रभु की छत्र छाया में भक्ति करने का सबसे डिफरेंट, सबसे बेटर फायदा क्या है कि केवल आनंद कांड, इट्स वेरी जॉयफुली परफॉर्म्ड। तो बहुत बारी भक्त लोग या बहुत बारी कोई एनालिटिकल व्यक्ति जब बाहर से देखता है भक्तों के लाइफ को, तो ये गलत फहमी उसको हो सकती है कि अरे यहाँ तो कोई
त्याग तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फेस्टिवल ही नहीं खत्म होते हैं इन लोगों के। हाँ। हम्म। अब अगर केयरफुली कोई देखे तो डिवोटी का लाइफ बहुत ही जॉयफुल लाइफ है। हाँ। साल में कम से कम हर 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 थोड़े समय में तो कोई ना कोई त्योहार आ जाता है। साल में 4 महीने तो हम चतुर्मासी मनाते हैं, उसमें कार्तिक का महीना भी आ जाता है। फिर इसका अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस, ये आचार्य का अपीयरेंस, वो फीस्ट चलता ही रहता है, पूरा साल चलता ही रहता है। हम्म। तो एक व्यक्ति ये देख के ऐसा दिमाग में अपने ला सकता है कि हमें जरूरत नहीं है मन और इंद्रियों को नियंत्रण में लाने की, बट है। और ये भगवान की जो भक्ति का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में एंगेजमेंट ही मन और इंद्रियों को काबू में, वश में लाएगी। और आती भी है डिवोटिस के, हाँ, भक्तों के आती भी है, मन और इंद्रिय काबू में आती भी है, बट बाहरी दृष्टि से लगता नहीं है ऐसा। बट जो भी योग के पथ पे है उसको अपनी इंद्रियों को काबू में लाना ही पड़ेगा। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर अब फेवरेबल चीजें क्या है जो करनी है, वो भी हम आगे वर्सेस में पढ़ेंगे। और फिर किन प्रकार के भक्तों से, ये मैं फ्लो बता रहा हूँ बुक का आपको क्या होने वाला है, फिर किन प्रकार के भक्तों से किस प्रकार एसोसिएट करना है वो हम समझेंगे। और फिर कैसे भगवान के जो महान भक्त हैं उनको, उनमें दोष दृष्टि ना रखते हुए उनकी सुपीरियर पोजीशन को मेंटेन रखना है। और किस तरह भगवान से अपनी प्रीति, अपना रिलेशनशिप दोबारा पुनः जागृत करने के लिए भगवान के नाम की शरण लेनी है। और फिर किस तरह भगवान का जो धाम वृंदावन जो है उसमें एंट्री प्राप्त करनी है। और किस तरह फिर उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो राधा कुंड है, राधा कुंड की शरण प्राप्त करनी है। उसमें भी राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह भगवान को सबसे प्रिय है वो समझना है। और फिर फाइनली राधा कुंड में पूर्ण रूप से आश्रय लेके उसमें स्नान करना है, उसमें शेल्टर लेना है। तो समझ रहे, ये 11 श्लोक में ही चैतन्य महाप्रभु रूल्स और रेगुलेशन से सीधा राधा कुंड पे ले गए। और रूप गोस्वामी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी बुक में बेसिकली, और उन्होंने इसको कंपाइल किया है। तो प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इस पे कमेंट्रीज दी हैं। तो ऑफ कोर्स प्रभुपाद की कमेंट्री नेचुरली भक्ति सिद्धांत महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर की जो कमेंट्री है इन 11 श्लोकों पे, उससे इनरिच्ड है नेचुरली। तो हम पहले श्लोक पे आएंगे। विनीत प्रभु वर्ष सामने खोल लो, पहला वाला वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको प्लीज याद करना है। एटलीस्ट पहले 4 जो श्लोक हैं वो तो याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवावेगमुदरपस्त वेगम एतान वेगम यो विषहेत धीरा सर्वम अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्, सर्वम अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। ये क्वालिफिकेशन दे दी कि कौन व्यक्ति क्वालिफाइड है पृथ्वी पे शिष्य बनाने के लिए। कौन है वो व्यक्ति जिसकी ये क्वालिफिकेशन भी होगी कि वो पृथ्वी पे शिष्य बना सकता है। बेसिकली गुरु कहलाने लायक कौन होगा, उसकी बेयर मिनिमम क्वालिटी बता दी। अब इंटरेस्टिंगली हम जब ये लाइन सुनते हैं कि गुरु कहलाने लायक कौन होगा, तो हमें अपने अपने गुरु याद आ जाते हैं, या किसी के गुरु नहीं है तो उसको कोई और सन्यासी, बड़े कोई भक्त याद आ जाते हैं। बट हम सारे गुरु हैं। कोई अपने बच्चों का गुरु है, कोई मित्र का गुरु है, कोई रूममेट का गुरु है, कोई पति पत्नी का गुरु है, पत्नी पति के गुरु है। हम सारे के सारे अपने दोस्तों के गुरु हैं। किट्टी पार्टी में जाती हुई माता भी दूसरी माता उसकी गुरु है। क्यों? क्योंकि हम सारे के सारे भगवान के बिहाफ पे, प्रभुपाद और गुरु के बिहाफ पे प्रचार करने निकले हैं अपनी अपनी कैपेसिटी से। और ये भाव सबके मन में होना चाहिए। तो जो भी भगवान की भक्ति करना चाहता है, ये 6 ऐसी चीजें आएंगी इस श्लोक में जिसपे नियंत्रण पाना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल नहीं है ये, अगर किसी को भक्ति में प्रगति करनी है तो। इट्स एज सिंपल एज दैट।
ये ऑप्शन नहीं दी जा रही है यहाँ पे। ये भक्ति में अगर किसी को प्रगति करनी है और भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है तो ये चीजों पे नियंत्रण, 6 चीजों पे नियंत्रण पाना ही होगा। वाच वेगम, वाच, वाच मतलब अपने बोलने की इच्छा, अर्ज। वाच का जो वेग है, जो बोलने की जो वेग है, उस पे कंट्रोल करना होगा। हम सारे के सारे मौका मिलते ही बहुत बात करना चाहते हैं, या कोई लोग बोलेंगे अरे नहीं मुझे तो इतना बात करना पसंद नहीं है, बट जब भी वो व्यक्ति मुंह खोलेगा वो बकवास ही बोलेगा, नॉनसेंस बात करेगा, जिससे उसका या सामने वाले के प्रगति से कोई लेना देना नहीं होगा। मनस, क्रोध वेगम, मन के वेग को, हाँ? मन की जो डिमांड्स है, कॉन्स्टेंटली मन इच्छाएं कर रहा है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उसको कंट्रोल करना। क्रोध वेगम, क्रोध के जो एक्शंस है, क्रोध के जो वेग है उसको कंट्रोल करना। तीसरा। चौथा, जिह्वा वेगम, जीभ बहुत कुछ डिमांड करती है हर समय। अरे ये तो आग वाला पान बड़ा फेमस हो रहा है जी, हमें भी खा के आना। अभी ये वाली आइसक्रीम बहुत फेमस हो रही है, हमें भी खा के आना। अरे उसने दिखाया ना, देखो कैसे कैसे उसने ये आइटम बनाई बारबेक्यू पे। अरे उसने ये तंदूरी, वो तंदूरी चिकन, ये अलग अलग बनाया, हमें भी ट्राई करना है, हमें भी ट्राई करना है। जीभ कॉन्स्टेंटली भाग रही है अलग से अलग स्वाद के लिए, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको, उसके वेग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उदर उपस्थ वेगम, उदर मतलब पेट, उपस्थ मतलब जेनिटल्स। हाँ? अपने पेट को और अपने जेनिटल्स को भी कंट्रोल करना है, उसके वेग को। ये सारी के सारी जो हमारी 6 चीजें जो इसमें लिखी हैं, ये हमारे कांस्टेंट अर्जेस हैं, ये कांस्टेंट हमारे अर्जेस हैं। जो इसको कंट्रोल कर लेगा वो इतना क्वालिफाइड हो जाएगा कि पूरी पृथ्वी पे शिष्य बना सकता है। हाँ? और हम सबको ग्रेजुअली इस पोजीशन पे आना ही है। शिष्य बनाने के लिए हम इनको कंट्रोल नहीं करने वाले, बट हम इसलिए कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक प्री रिक्विजिट है। अब भगवान को भक्ति से प्राप्त किया जाता है, बट भक्ति कर नहीं सकते अगर इन इन डिमांड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्यों? क्योंकि जो जो इसमें चीजें लिखी हैं, 6 अर्जेस, वो 6 की 6 इतनी पावरफुल है कि वो उसमें से एक भी हमने अगर अंडर कंट्रोल नहीं रखी तो वो हमसे पाप करा सकती है, और करा भी रही है इस समय पे बहुतों से हमसे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्पॉट में श्रील प्रभुपाद परीक्षित महाराज को कोट कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एक एनालिसिस दे रहे हैं परीक्षित महाराज कि अरे क्या जरूरत है एक व्यक्ति को प्रायश्चित करने की। हाँ, प्रायश्चित करने की जरूरत क्या है एक व्यक्ति को। भागवतम से कोट कर रहे हैं 6 स्कंद से। जब वो गलती करने के बाद जब उसको पनिशमेंट मिलती है, वो पनिशमेंट लेने के बाद वापस से वही गलती करना चाहता है। तो इसमें रीड करेंगे, फॉर इंस्टेंस से विनीत रूप पढ़ना। फॉर इंस्टेंस ऊपर ही है जहां आपने मार्क किया था उसके अगला वर्ड ही था। For instance, a thief may know perfectly well that he may be arrested for stealing, and he may actually even see a thief arrested by the police, yet he continues to steal. पढ़ते रहो। Experience is gathered by hearing and seeing. One who is less intelligent gathers experience by seeing, and one who is more intelligent gathers experience by hearing. When an intelligent person hears from the law books and shastras or scriptures that stealing is not good, and hears that a thief is punished when arrested, he refrains from theft. A less intelligent person may first have to be arrested and punished for stealing to learn to stop stealing. However, a rascal, a foolish man, may have the experience of both hearing and seeing and may even be punished, but still he continues to steal.
Even if such a person atones and is punished by the government, he will again commit theft as soon as he comes out of jail. If punishment in jail is considered atonement, what is the benefit of such atonement? Thus Parikshit Maharaj inquired. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है परीक्षित महाराज का प्रायश्चित को लेके। वो क्यों पूछ रहे हैं ये कि एक व्यक्ति एक जो नॉर्मली लोगों में 4 प्रकार की इंटेलिजेंस हो सकती है। पहली इंटेलिजेंस क्या है कि उसने सिर्फ सुना राइट सोर्सेस से कि चोरी करना गलत होता है और उसने कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया। दूसरा दूसरे लेवल की बुद्धि, उसने अपनी आंखों से देखा है जो चोरी कर रहा है उसको पुलिस डंडे मारती है, पकड़ के लेके जाती है, जेल में बंद होता है। उससे भी निचली इंटेलिजेंस क्या है, वो खुद चोरी किया, उसने पकड़ा गया, उसकी पिटाई हुई जेल में और वो सीख गया। और जो चौथी कैटेगरी की बुद्धि है वो सबसे लो क्लास है, इसको प्रॉपर बोल रहे हैं रास्कल है। वो क्या है, वो सुनेगा भी, देखेगा भी, पकड़ा भी जाएगा, मार भी खाएगा और फिर जैसे ही बाहर आएगा फिर चोरी करेगा। तो परीक्षित महाराज का बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो चौथी कैटेगरी का जो व्यक्ति है ये व्यक्ति, जो हम प्रैक्टिकली हम सारे कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसी गलती कर रहे हैं, जो हम गलती कर चुके हैं, उसके दंड भोग चुके हैं, फिर भी हम गलती करते हैं, तो हमारे जैसे व्यक्ति के लिए प्रायश्चित की वैल्यू ही क्या है? हाँ? क्या 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 रिजल्ट मिलेगा उससे? और वो परीक्षित महाराज उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? वो परीक्षित महाराज बोलते हैं वो प्रायश्चित जिसमें इंद्रियां कंट्रोल में ना हो, सेंसेस कंट्रोल में ना आए, वो एग्जैक्टली कैसा है? कुंजर शौचव, एक हाथी के नहाने के समान है। वो भागवतम से कोट कर रहे हैं श्लोक है, ये दोनों श्लोक 9 और 10। एक हाथी जब स्नान करने जाता है तो बहुत अच्छे से अपने को नहलाता है, बहुत भर भर के अपनी सूंड से पानी फेंकता है अपने ऊपर, और उसका जो महावत होता है वो भी उसको रगड़ता है अच्छे से। बट हाथी जैसे ही बाहर आता है वापस से मिट्टी में लौटने लगता है। तो फायदा क्या है ऐसे नहाने का? भागवत भागवत हाथी को एग्जाम्पल को कोट कर रही है कि इस तरह हाथी नहाता है। तो इसके नीचे आओ जहाँ पे देखो क्रिश्चियंस लिखा है, सिमिलरली सर्टन क्रिश्चियंस गो टू चर्च, 5th लाइन में, 6th लाइन में। Similarly, मार्क करो सिमिलरली से और फिर रीड करो। हाँ, Similarly, certain Christians go to church to confess their sins, thinking that confessing their sins before a priest and performing some penance will relieve them from the results of their weekly sins. As soon as Saturday is over and Sunday comes, they again begin their sinful activities, expecting to be forgiven the next Saturday. ये इंटरेस्टिंग है बड़ा। हाँ, ये सिर्फ क्रिश्चियंस में नहीं है ये प्रॉब्लम, ये हम में भी है। हम भी मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने देखा आपने लोगों को प्रणाम करते हुए, कान पकड़ते हुए अपने, क्या कर रहे हैं? वो माफी मांग रहे हैं भगवान से। हाँ, चर्चेस में एक बूथ होता है, कन्फेशन बूथ, उसमें प्रीस्ट बैठा होता है। उस कन्फेशन बूथ के बाहर में एक व्यक्ति जाता है और वो प्रीस्ट को अपने जो जो उसने पाप करे हैं पूरे हफ्ते के वो बता देता है, और अब उसने अपनी तरफ से प्रायश्चित कर लिया। बट वही व्यक्ति चर्च से बाहर आने के बाद वापस सैटरडे नाइट पार्टी में जाता है, संडे जाता है और वापस से पूरा हफ्ता पाप करता है, क्योंकि उसको पता है सैटरडे जाके वापस से पाप धो के आ जाऊंगा। इतना इजी नहीं है भगवान को पागल बनाना, इतनी जल्दी इतना आसानी से मूर्ख नहीं बना सकते हम भगवान को, इतने भी लल्लू नहीं है वो। सोचना चाहिए। और हम भी ऐसे ही करते हैं, सेम ऐसा करते हैं। ऐसे प्रायश्चित की वैल्यू ही क्या है? क्या वैल्यू ऐसे है प्रायश्चित की? इसलिए बहुत क्लियर स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि एक सिंफुल एक्टिविटी, पापरत एक्टिविटी तो आप काउंटर एक्ट नहीं कर सकते एक पुण्य करके। आपको पाप का भागीदारी बनना ही पड़ेगा, उसका रिजल्ट लेना ही पड़ेगा, और पुण्य का भी आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए असली प्रायश्चित क्या है?
जो असली प्रायश्चित है क्या? असली प्रायश्चित तभी हो सकता है जब हमारी सेंसेस कंट्रोल में आए, और उसके वजह से उस सेंसेस को कंट्रोल में लाने के बाद हम भगवत भक्ति, अपना नेचुरल जो पोजीशन है भगवान के प्रति, हमारा जो लविंग रिलेशनशिप है, उसको रीअवेकन करें, पुनः जागृत करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अदरवाइज नहीं हो सकता। हम रोज सुबह जब मंगल आरती में हम ऑफेंसेस पढ़ते हैं, 7th नंबर का एक बड़ा फेमस ऑफेंस है, नाम ना बला जिससे पाप ही बुद्धि। नाम के बल पे पाप करने की बुद्धि, कि भगवान का नाम तो इतना पावरफुल है कि वो पाप से हमारे को मिटा ही देगा, हमारे सारे पाप। क्योंकि हमने तो बहुत सुना है कि भगवान का एक नाम अनंत कोटि पापों को मिटा सकता है। तो मैं तो भगवान का 16 माला करता हूँ रोज, और हजारों नाम रोज ले रहा हूँ, तो मैं 5 7 10 पाप कर भी लिए तो भगवान का नाम उन पापों को मिटा ही देगा। तो मैं पाप भी करता रहता हूँ और माला भी करता रहता हूँ। ये जो मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी बहुत रिस्की है। अगर कोई वीकनेस के कारण, अपनी गलती के कारण कोई पाप करता है तो बात अलग है। बट अगर कोई ये मेंटालिटी के साथ पाप करता है कि भगवान का नाम तो मुझे बचा ही लेगा, भगवान का नाम अपनी कृपा, अपनी शक्ति, अपने नाम में से हटा न लेटर्स बन के लेटर्स रह जाते हैं सिर्फ, और वो भगवान का नाम नहीं रहता फिर। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी पोटेंसी, अपनी शक्ति अपने नामों में से विड्रॉ कर ली। क्यों? क्योंकि हम उसका मिसयूज कर रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो रियल अटोनमेंट है, जो एक्चुअल प्रायश्चित है, वो जेन्युइन रियल नॉलेज से ही आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। तो ये श्लोक में हम पढ़ रहे हैं कि वो क्या एक्टिविटीज हैं जो बड़ी जरूरी है। ये नेक्स्ट पैराग्राफ एक बार पढ़ो। व्हेन वन फॉलोज अ रेगुलेटेड हाइजीनिक प्रोसेस से मार्क करते हुए। विनीत ब्रो, व्हेन वन फॉलोज, Yes. मार्क करते हुए। Mhm. When one follows a regulated hygienic process, he does not fall sick. A human being is meant to be trained according to certain principles to revive his original knowledge. Such methodical life is described as tapasya. One can be gradually elevated to the standard of real knowledge or Krishna consciousness by practicing austerity and celibacy, brahmacharya, by controlling the mind, by controlling the senses, by giving up one's possession in charity, by being avowedly truthful, by keeping clean, and by practicing yoga asanas. However, if one is fortunate enough to get the association of a pure devotee, he can easily surpass all the practices for controlling the mind by mystic yoga process simply by following the regulative principles of Krishna consciousness, refraining from illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling, and by engaging in the service of Supreme Lord under the direction of the bona fide spiritual master. This easy process is being recommended by Srila Rupa Goswami. अब इंटरेस्टिंग ना, अभी इतना कुछ तपस्या करनी पड़ेगी अगर किसी को प्रायश्चित एक्चुअली में करना है। मन को कंट्रोल करो, सेंसेस को करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सत्य बोलो, साफ सुथरा रखो, योगा आसन करो। हाँ, ये तपस्या, वो तपस्या, सब कुछ करना पड़ेगा। बट अगर वो भगवान के शुद्ध भक्तों के कांटेक्ट में आ जाए, और भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा दिए गए सिर्फ कुछ चीजें फॉलो करनी है, 4 नियमों का पालन करना है, भगवान के नाम का उच्चारण करना है, प्रसाद खाना है, भक्तों के संग में रहना है। ये इजी प्रोसेस है रूप गोस्वामी जो रेकमेंड करने वाले हैं इस बुक में। बस कुछ बड़ा बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रायश्चित करने के लिए। तो ये अब हम श्लोक पे एक्चुअली आ रहे हैं, क्या है वो, क्या करना है। पर पहली चीज क्या करनी होगी? अ पर्सन मस्ट कंट्रोल देयर स्पीकिंग पावर, देयर अर्ज टू स्पीच। आप स्क्रीन बंद कर सकते हो चाहे भी, ये चलने दो स्क्रीन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। अर्ज टू स्पीक,
प्रभुपाद इसमें एग्जांपल दे रहे हैं, एक सांप को कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती मेंढक को ढूंढ के खाने में। क्यों? क्योंकि मेंढक कॉन्स्टेंटली जो क्वैक क्वैक अपने जो भी क्रॉकिंग करता है, जो भी उसकी आवाज निकालता है, उस वाइब्रेशन को ही फॉलो करता हुआ सांप आता है और मेंढक को खा लेता है। तो हम जब कॉन्स्टेंटली यूजलेस टॉक्स में पड़े रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ डेथ को इनविटेशन दे रहे हैं, आओ और हमें फिनिश कर दो हमारे यूजलेस जीवन को। दैट्स इट। अब यहाँ पे प्रभुपाद बड़ा इंटरेस्टिंग, आप देखना आगे चल के भी आएगा। प्रभुपाद यहाँ पे जो अर्ज टू स्पीक है उसमें सिर्फ मटेरियल बातों को नहीं ले रहे, प्रभुपाद उसमें मायावादी को भी लेंगे, कर्मीज को भी लेंगे, डिवोटीज जो प्रजल्पा कर रहे हैं, नॉन कृष्ण कॉन्शियस बातें कर रहे हैं, उनको भी लेंगे। प्रभुपाद इसमें उन किताबों को भी लेंगे जिसमें भगवान का चर्चा, भगवान के बारे में चर्चा नहीं हो रही। प्रभुपाद उसको भी लेंगे जो जबरदस्ती सिर्फ मौन व्रत रख के बैठा है और बोल नहीं रहा। मतलब ये सारे के सारे वाचो वेगम में कैटेगरी में लेंगे। प्रभुपाद सिर्फ यूजलेस टॉकिंग को नहीं लेने वाले। अगर ये परपोट आप पढ़ो, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज, ये परपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रभुपाद ने एक्सप्लेन करे हैं इसमें। आचार्यों की तीन आचार्य की कमेंट्री है इसमें, तो आप प्लीज इन परपोर्ट्स को पढ़ के आए। मैं वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन तो एक एक लेक्चर में नहीं जा पाऊंगा, नहीं तो ये खत्म नहीं होगा। तो अभी इस अर्ज टू स्पीच में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह एक 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 उसको क्या कहते हैं, मायावादी को, निर्विशेषवादी जो व्यक्ति है, हाँ, निर्विशेषवादी जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति किस तरह भगवान अपनी स्पीच को यूज करता है भगवान को मारने के लिए। हाँ? वो अपनी ही वाणी को यूज कर रहा है, क्या मैसेज देने के लिए? कि भगवान का शरीर माया है, भगवान की लीला जो है वो भी इसी जगत की लीला है, ट्रांसेंडेंटल नहीं है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सब कुछ सत्य है, और जो भगवान ने लीला करी है वो इसी जगत की है, इसलिए वो मिथ्या है, इसलिए वो फॉल्स है। हम बड़ी इजीली समझ सकते हैं कर्मी जो मटेरियलिस्टिक बातें कर रहा है, जो कॉन्स्टेंटली पैसा कमाने की, सेंसेस को एंजॉय करने की, घर ले लूं, यहाँ घूमने चला जाऊं, वो खा लूं, हम उसको मानते हैं अरे यार ये तो साफ ही दिख रहा है कि यार ये तो मटेरियलिस्टिक बातें कर रहा है। बट जब हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे किसी साधु संत को, संस्कार टीवी पे, आस्था चैनल पे किसी साधु को सुनते, हम जज भी नहीं कर पाते कि ये फालतू बात कर रहे हैं, ये काम की बात कर रहे व्यक्ति। हम कुछ भी और किसी को भी सुनने लगते हैं, और फिर थोड़े समय बाद क्या देखते हैं, हमारी खुद की श्रद्धा इतनी वीक पड़ गई कि हम जिस परंपरा में हम जुड़े थे श्रील प्रभुपाद से, उनके फॉलोअर से, हमारी उनमें ही श्रद्धा खत्म हो गई। हम वृंदावन में भी किसी और बाबा को सुनने लग गए, हम अभी वहां राधा कुंड में किसी और का सुनने लग गए। किस लिए? हाँ, क्योंकि उनकी तो वचन पे कंट्रोल था नहीं, और हम भी कभी जज नहीं कर पाए। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी किताबें हैं, नीचे आगे आगे जाओ, मैं आपको एक वर्स पढ़ के दिखाना है इसी परपोर्ट में। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसको प्रभुपाद कंपेयर कर रहे हैं, नहीं कीप गोइंग कीप गोइंग, जिसको प्रभुपाद कंपेयर कर रहे हैं वायसम तीर्थ से। हैं? वायसम, वायसम पता है किसको बोलते हैं? किसी को पता है वायसम किसको बोलते हैं संस्कृत में? पायसम नहीं, खीर की बात नहीं कर रहा, वायसम पता है किसी को? कौए को बोलते हैं। एक कौए का तीर्थ स्थान क्या होता है, पता है किसी को? कोई बताएगा एक कौए का तीर्थ स्थान क्या है? किसी भी जानवर की डेड बॉडी या ओके, अच्छा, मनीषा माता जी, कौए का तीर्थ स्थान क्या है? कूड़े का ढेर रो।
अरे कूड़े का ढेर, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, हम्म, मरे चूहे हुए मिल जाएंगे, घर का कचरा भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, तो प्रभुपाद वर्स कोट कर रहे हैं भागवतम के पहले स्कंद के 5वें चैप्टर से, कि जहां पे जो शब्द भगवान का गुणगान नहीं कर रहे, हाँ, कौन से भगवान, जो इस पूरे ब्रह्मांड को प्यूरिफाई कर सकते हैं, वो कौओं के तीर्थ स्थान की तरह है। हाँ? और जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो पूर्ण रूप से आकर्षित हैं भगवान के चिन्मय लीलाओं को सुनने, उनकी कथा को सुनने के लिए, वो कोई भी प्लेजर नहीं डिराइव करते इन बातों से या इन किताबों से, कोई भी प्लेजर डिराइव नहीं करते। उसी के बाद में अगला श्लोक में प्रभुपाद कोट कर रहे हैं भागवतम से, ऑन द कॉन्ट्ररी तद्वाग विसर्ग जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोके अभुत्पति यति नामानि अनन्तस्य यशोन्कितानि च शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। जो लिटरेचर पूर्ण रूप से भगवान के नाम गुण लीला पास्ट टाइम्स का गुणगान कर रहे हैं, वो बेसिकली भगवान की अनलिमिटेड क्रिएशन को डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। वो पूर्ण रूप से डायरेक्ट कर रहे हैं एक जीव को जो फंसा हुआ है इस जगत में, एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ जो उसमें ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस दे सकती है। ऐसे स्क्रिप्चर्स में अगर कोई मिस्टेक भी हो जाए कंपाइल करते समय, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, वर्ड्स की मिस्टेक हो गई, वोकैबुलरी गलत हो गई, तो भी उसमें इतनी शक्ति है कि वो प्यूरिफाई कर सकती है, और जितने भी साधु संत समाज है वो उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस क्या था, भगवान का गुणगान करना। इसलिए जो बहुत सारी बुक्स, फालतू बुक्स आती है मार्केट में, नॉवेल्स हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सीरीज है, हैरी पॉटर की सीरीज है, अमर चित्र कथाएं हैं, क्या क्या हम पढ़ते रहते हैं, जो भी है उसको भी प्रॉपर रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं मौनी बाबा पे। वो मौनी बाबा मौन व्रत का धारण तो कर लेता है, मौन व्रत रख के, बट वही मौनी बाबा लिख लिख के बताता है कि मुझे अब ये खाना है, अब मुझे ये एंजॉय करना है, ये इशारों से बताता है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ वर्ड्स वर्ड्स में मौन ले लिया। हम भी कई बार मौन व्रत रखते हैं, बचपन में किया था, अच्छा अभी 6 घंटा बोलना नहीं है, और 6 घंटे में हम इतनी बातें कर लेते हैं इशारों इशारों से। तो द प्रिंसिपल क्या है, जो हमारी स्पीच है उसको कंट्रोल करने का साधन क्या है, उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है हमारे पास? फिर उसको कंट्रोल करने का तरीका है कृष्ण कथा, भगवान के बारे में चर्चा करना, जितना मौका मिल सके। जब तक आप काम की बात कर रहे हो, ऑफिस में हो, घर पे कोई घर रिलेटेड इश्यू चल रहा है, दैट इज फाइन। उसके अलावा जितना हो सके भगवान के बारे में बात करना चाहिए, या उससे रिलेटेड बात करना चाहिए, या सेवा से रिलेटेड बात करनी चाहिए। इसलिए खुद को इतना एंगेज रखना चाहिए कि हमारे फ्री टाइम में काम के और घर के कामों के अलावा हम स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर डिस्कस तो कर सकें। दूसरा, ये मंडेन लिटरेचर्स पढ़ने की बजाय कृष्णा कॉन्शियस लिटरेचर्स पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम हो, और ये इंटरेस्ट भी हम डेवलप भी करें। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। तो या तो हम भगवान के बारे में बात करें, या भगवान की सेवा से रिलेटेड कोई बात करें, या भगवान से पढ़ी हुई जो किताब, जुड़ी हुई किताबें हैं, उनका अध्ययन करें। तो हम अपनी अर्ज टू जो स्पीच है उसको नियंत्रण में ला सकते हैं। उसी तरह दूसरा अर्ज क्या है हम सबका? माइंड का अर्ज। माइंड की अर्ज क्या रहती है? अटैचमेंट हो गई, फिर गुस्सा आ गया, तो क्रोध दोनों मन के अंतर्गत आता है। हाँ, मानस क्रोध, क्रोध जो है वो मन के अंतर्गत आता है, क्रोध भी, और माइंड की अपनी अटैचमेंट वाली डिजायर्स भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मन को नियंत्रण में लाना, जो माइंड की जो अर्जेस हैं उसके जो कांस्टेंट कांस्टेंट प्लान मेकिंग जो फैक्ट्री है हमारे माइंड की, उसको शांत करना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद इसमें इसको 2 डिवीजन में डिवाइड कर रहे हैं।
अविरोध प्रीति, unrestricted attachment, and विरोध युक्त क्रोध, anger arising from frustration. जितने एसिड अटैक वगैरह करते हैं जो जबरदस्ती के आशिक बने फिरते हैं, ये इन्हीं दो कारण में करते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट हो जाती है, जब वो फुलफिल नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुआ क्रोध में कन्वर्ट होता है, और फिर सामने वाला व्यक्ति कुछ सोचता नहीं, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है और वो सामने वाले का डैमेज करता है और अपना भी जीवन खराब अलग करता है। तो वी आर वेरी बिजी fulfilling the demands of our plan making factory which is the mind. सबसे बड़ा जो हम अत्याचार अपने ऊपर करते हैं ना, हम अपने आप को खुद को ही ये बोल के प्रीच नहीं करते कि देख तेरा माइंड फिर तुझे पागल बना रहा है। क्यों नहीं करते? कोई बताएगा? कोई बताएगा कि क्यों हम अपने आप को ही प्रीच नहीं कर पाते कि देख तेरा माइंड तुझे पागल बना रहा है, देख तेरे माइंड ने फिर तुझे धोखा दिया, देख फिर तेरे को ऐसी राय दे रहा है जो तेरा नुकसान करेगा। क्यों नहीं ऐसा करते बताओ? क्योंकि बोलो। क्योंकि हम अपने आप को अपने मन से अलग नहीं समझते प्रभु। एग्जैक्टली हमारे लिए हमारा मन हम ही हैं। एग्जैक्टली दिस इज अ डिजीज। हमारे लिए हमारा मन हम ही हैं। आप घर में रहते हुए व्यक्ति को भी देख के बोल पाओगे कि अरे ये देख तेरे को गलत राय दे रहा है। अगर सपोज आपके घर के माता पिता भी कोई बड़ा भी बोले ना मंदिर नहीं जाना आज जन्माष्टमी का दिन है, तो आप बोल दोगे कि देख गलत राय दे रहा है। अगर माइंड ने ये सजेशन दिया कि जन्माष्टमी आज नहीं जाना हाँ आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो वो हम कभी टोकते नहीं अपने आप को कि ये क्या राय दे रहा है तू, भाड़ में जा। क्यों? क्योंकि मैं और मेरा मन मेरे लिए एक ही है, जबकि एक नहीं है, मन सेपरेट है हमसे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइंड कंट्रोल किया कैसे जाए? माइंड कंट्रोल करने का सिंपल साधन है, ज्यादा से ज्यादा हो सके खुद को ट्रेनिंग देना कि हम भगवान के बारे में सोचें, उनसे जुड़ी सेवाओं के बारे में सोचें, प्लान बनाएं जिससे हम भगवान के इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सके। प्रीचिंग के जुड़े प्लान हो गए, सेवाओं से जुड़े प्लान हो गए, घर में फेस्टिवल है तो घर को ही डेकोरेट करने की प्लानिंग होनी चाहिए। फालतू से नेटफ्लिक्स पे बैठ के एक सीरीज देखने के बजाय अगर आप घर का मंदिर ही डेकोरेट कर लो फेस्टिवल वाले दिन और उसकी प्लानिंग कर लो 1-2 दिन लगा के, उतना समय आपका फुल्ली यूटिलाइज हो गया कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में, आप बन गए कृष्णा कॉन्शियस उतने समय में। हाँ नेटफ्लिक्स पे या टीवी पे कोई सीरियल देख लिया आपने, जो मर्जी कर रही है, हाँ टीवी पे जो मर्जी कर रहे हो, उससे उससे आपका बेनिफिट नहीं होगा, बट ये माइंड की जो एंगेजमेंट है उससे बेनिफिट बहुत मिल जाएगा। प्लानिंग से खुद की माइंड को इन्वेस्ट करना भगवान के बारे में, उनकी सेवा के बारे में सोचना। अब भगवान हायर फॉर्म के भगवान की लीला है, भगवान के एक्टिविटीज के बारे में सोचना कोई मेंटल एजिटेशन नहीं है, जबकि मेडिटेशन उससे पैसिफाई होती है। बट हमने इतना श्रवण और कीर्तन किया ही नहीं है कि हम विष्णु स्मरण कर पाए आसानी से, तो बड़ा कठिनाई होती है विष्णु का स्मरण करना, भगवान की रिमेम्बरेंस लाना बड़ा कठिन लगता है डिवोटीज को। मैं अपना भी बताऊं, जिस दिन जब तक आप जिस कुछ पीरियड में कुछ दिनों में अगर हमारी हेयरिंग और चैंटिंग अच्छी नहीं हुई है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर कृष्णा। मैकेनिकल चलता है, सिर्फ मशीन की तरह चलते रहते रोबोट जैसे। बट अगर आपने 1-2 वीक अच्छे से हेयरिंग करी है और चैंटिंग करी है तो आपका भगवान का रिमेम्बरेंस बहुत सुपीरियर होता है, बहुत बेटर हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है करना। अब क्रोध एंगर की जब बात करते हैं तो जो क्रोध है वो कहां से आता है? अनफुलफिल्ड डिजायर्स ही क्रोध का कारण बनती है, अतृप्त इच्छाएं ही क्रोध में कन्वर्ट होती है, फ्रस्ट्रेशन ही क्रोध में कन्वर्ट होती है। फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है? मैं लिमिटेड हूं, मेरी डिजायर अनलिमिटेड है। अब मेरी अनलिमिटेड डिजायर्स में मैं अपनी लिमिटेड कैपेसिटी से जितने भी तीर मारूं मैं कभी उसको फुलफिल ही नहीं कर पाऊंगा।
मेरे पास फाइनेंशियल लिमिटेशन है, मेरे पास सेंसुरी लिमिटेशन है, मेरी इंद्रिय लिमिटेड है, मेरे पास पैसे की कमी है। सपोज एक व्यक्ति पूरे सृष्टि का सबसे रिच आदमी है, महाभारत की स्टेटमेंट है युधिष्ठिर महाराज की, एक व्यक्ति को अगर आप इस पृथ्वी का सारा धन और सारी स्त्रियां भी एंजॉय करने दे दो, तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। इसका बड़ा क्लासिक एग्जांपल अगर आपने देखना तो आप देखोगे, हिरण्यकशिपु सिर्फ पृथ्वी नहीं, पूरे लोअर और हायर प्लैनेट सबका राजा था, सब उसके कंट्रोल में थे। उसकी आंख हिलाने पे वरुण देव उसके झाड़ू मारने आते थे कोर्टयार्ड में, सारे देवता छुप गए थे डर से, नारद मुनि तक छुप गए थे डर से। नारद मुनि प्योर डिवोटी भी आके सर झुकाते थे उसके सामने, यस सर करते थे। ये दबदबा था हिरण्यकशिपु का। बट सिर्फ एक 5 साल का उसका खुद का बेटा, उसने रिजेक्ट कर दिया उसको भगवान मानने से। पूरा का पूरा ब्रह्मांड प्रैक्टिकली ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के उसको ब्रह्म भगवान मान रहा था, एक उसके अकेले बेटे ने सिर्फ नहीं माना, और उसको उसी में ही आग लगी रहती थी, ये क्यों नहीं मानता। अरे भैया पूरी सृष्टि मानती है, उसमें खुश रहे, छोड़ तेरे बेटे को भाड़ में गया। नहीं ये अनसेटिस्फाइड मटेरियल डिजायर्स की प्रॉब्लम है। और इसीलिए मटेरियली आप कुछ मर्जी कर लो, जितने मर्जी पैतरे लगा लो, जितने मर्जी गोल्स, कुछ भी लो, सेटिस्फाई नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नेचर ही नहीं मिलने देगा आपको सेटिस्फैक्शन, डिजाइन ही ऐसा है भगवान का, इस सृष्टि की रचना ही इस प्रकार हुई है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जितना जल्दी हम इसको समझ जाए, हमारी ही इंटेलिजेंस है। मैं अपनी भी बात करूंगा, जितना जल्दी मैं इसको समझ जाऊं, हमारे ही भला है, इसमें अपना पर्सनल भला है। तो इसलिए इस एंगर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको कहाँ यूज करें। क्रोध तो देखो एक इमोशन है जो सब में है, आप में भी है, मुझ में भी है, सब में है। इस क्रोध को कैसे एंगेज किया जा सकता है, इसको वहां यूटिलाइज करना है जहां पे कोई भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा कर रहा हो। अगर क्रोधित होना भी है तो वहां क्रोधित होना है जहां पे भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा कर रहा हो कोई, ताकि उनको एजुकेट किया जा सके, उनको हमारे क्रोध के द्वारा शांत किया जा सके या कंट्रोल किया जा सके। जब तक जहां तक बात आती है हमारी पर्सनल इंसल्ट्स की, उसको टॉलरेट करना चाहिए। बट जब भगवान के भक्तों की निंदा की बात आती है, उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि लड़ने लग जाओ, मारपीट करने लग जाओ। उसका मतलब है कि उसको चैनलाइज करना चाहिए उस सामने वाले व्यक्ति को एजुकेट करने या डिफीट करने में। जब नित्यानंद प्रभु पे जगाई मधाई ने अटैक किया था, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए थे। किस हद तक क्रोधित हुए थे? सुदर्शन चक्र से मारना चाहते थे। जो रावण सीता देवी को लेके चला गया था, तो हनुमान जी को जब उसने पकड़ लिया अशोक वाटिका में, और फिर हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाई, तो हनुमान जी पूरी लंका जला के आ गए थे। हाँ? युद्ध भूमि पे अर्जुन जब भगवान के इंस्ट्रक्शंस पे लड़ रहा था, तो बिना क्रोध के तुम खून नहीं कर सकते हो किसी के, और उसने किए हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने क्रोध को यूज किया है धर्म के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगले जो 3 हैं वो सारे शारीरिक रूप में है। पहला क्या था? वाच, स्पीच। दूसरा मन और इंद्रियां, मन और एंगर, दोनों माइंड के अंदर में आ गए। माइंड की डिमांड्स और माइंड की फ्रस्ट्रेशन दोनों माइंड की कैटेगरी में आ गया। तीसरा जो कैटेगरी है वो क्या है? बॉडी की 3 डिमांड्स में डिवाइडेड है। जीभ, सेम लाइन में देखना तीनों, जीभ, पेट और जेनिटल्स, तीनों सेम लाइन के अंदर आते हैं। इसलिए हम जब जब भगवान को भोग लगाते हैं प्रसाद, उसके बाद हम एक प्रेयर पढ़ते हैं प्रसाद खाने से पहले। पता है किसी को वो प्रेयर क्या है? प्रसादी गोविंद। यस, आगे पढ़ते जाओ। प्रसादे गोविंदे, नमो वैष्णवे, नमो ब्राह्मणे वैष्णवे,
स्वल्पापुल्पुले यत्तं राजन् विश्वासे न विजायते शरीरे अविद्या जल जोंदिंद्रे ताहे कल जीवे पहले विषय सागरे तर माधवे जीवे अति लोभा मन्य सुधर्मति ताके जीते कठिन संसारे कृष्ण बारो दोएमय कोरी बारे जीवा जय शिवा प्रसाद अन दिलोमय श्री अनामृता पायो राधा कृष्ण गुण गायो प्रेमे देखो चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री उसारी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, थैंक यू माता जी। अब आपको एक चीज करना है कि नेक्स्ट टाइम इसको रिटन फॉर्म में जहाँ लिखा हो उससे पढ़ना है, ताकि आप इन वर्ड्स को ठीक से पढ़ो। अभी आपने सिर्फ सुन के सीखा है। Am I correct? ओके जी प्रभु जी, ओके प्रभु। तो इसलिए बहुत सारे वर्ड्स लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह जा रहे हैं, बट ऑलमोस्ट सही थे। इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, बट ठीक है प्रभु जी। लर्न इट जितने भी श्लोक, मेरा एक सजेशन है सबको, जितने भी श्लोक या जितने भी हम मंत्र, जितने भी आरती हम याद करते हैं, हम बहुत बारी उसको सिर्फ सुन के याद करने की कोशिश करते हैं और कई बारी वर्ड्स को पूरा गलत ले जाते हैं। ये हमारे के लिए अच्छा है कि हम एक्चुअली जहाँ पे लिखा है उससे एक बार रेफर कर लें, ताकि हमारे प्रोनाउंसिएशन, हमारी वर्ड यूसेज करेक्ट हो जाए। जैसे सुबह हम गुरु पूजा करते हैं ना, एक फनी एग्जांपल बताता हूँ, उसमें लोकनाथ लोके रजीवाना, सुबह गुरु पूजा हम करते हैं तो हाँ, श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनार बंधु लोकेनाथ लोके रजीवाना। तो एक डिवोटी थे यहाँ पे मंदिर में मेलबर्न में, वो रोज सुबह गुरु पूजा सुनते थे तो साथ साथ गाते थे। भीड़ में सब गा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता कौन क्या गा रहा है। तो एक दिन वो अकेले गा रहे थे तो उन्होंने पता क्या गाया, लोकनाथ लोके रजीवाना को, रोके ना टोके ना दीवाना सच्ची घटना है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ट्यून के साथ सीखा था उन्होंने। तो बट गुड, थैंक यू माता जी, आपने पूरा पढ़ा। अभी ये क्या मीनिंग है इसका, नीचे करो पूरा, उसमें प्रभुपाद ने लिखा है इसी में। शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय ताहे काल। ये जो शरीर है ये अविद्या का जाल है, हाँ? जड़ेंद्रिय ताहे काल, जिए फैले विषय सागर है। ये वो पाथ है जो मृत्यु की तरफ लेके जा रहा है, हाँ? और जीव जो है, हम जो लिविंग एंटिटी है, वो विषय के सागर में, इस ओशन में गिर गए हैं। किसमें? विषय के ओशन में, सेंस एंजॉयमेंट के ओशन में हम गिर गए हैं। हाँ? तार मध्य जीवायति लोभ माया सुदुर्मति ताके जिता कठिन संसारे। बहुत कठिन है इस जीव को कंट्रोल करना इस जगत में, हाँ? बहुत ही कठिन है इस जीव को कंट्रोल करना, क्योंकि ये जीव जो है, टंग मतलब, ये सबसे सबसे वोरेशियस है, सबसे अनकंट्रोलेबल है सारे के सारी इंद्रियों में। जो हमारी 5 मेन इंद्रियां, उसमें जीव सबसे ज्यादा अनकंट्रोलेबल है। इसी जीव के कारण व्यक्ति बहुत बहुत जगह पे भटक सकता है। कृष्ण बड़ा दयामय है, बट कृष्ण बहुत दयामय है। क्यों बड़े दयामय है? करी बारे जीव बजाए सब प्रसाद अनदिलो भाई। उन्होंने अपना प्रसाद दे दिया इस जीव को कॉन्कर करने के लिए, हाँ? सेनामृत खाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम में डाको श्री चैतन्य निताय। भगवान ने ये प्रसाद रूपी हमारे को अपने खुद का एक एक्सपेंशन दे दिया, जो जीव की इस इंद्री को कंट्रोल करने में बहुत सक्षम है, बहुत पावरफुल है। तो इसलिए पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ हम आपका प्रसाद खाएंगे भगवान, और राधा कृष्ण के गुण भी गाएंगे, और प्रेम से क्या बोलेंगे, जय चैतन्य महाप्रभु, जय नित्यानंद प्रभु। ये प्रेयर का मीनिंग है। अब मैं 100% जानता हूँ हम बहुत सारों को इसका मीनिंग भी नहीं पता होगा। हम हर रोज चैंट करते होंगे चाहे इसको प्रसाद से पहले। ये प्रेयर है प्रसाद के प्रति। प्रसाद के सामने हाथ जोड़ के भीख मांगनी चाहिए कि मैं
ऐसा फंस गया हूं इस इंद्रियों के जाल में, और जिसमें ये जीव, जो मेरी जीभ है, मेरी टंग जो है, ये सबसे कठिन है इसको कंट्रोल करना। हे महाप्रसाद जो स्वयं कृष्ण हो, आप भगवान की कृपा हो, भगवान की कृपा रूप में आप मुझे प्रसाद रूप में मिले हो, प्लीज मेरे पे कृपा करें ताकि मैं इस जीव को, अपनी टंग को कंट्रोल कर सकूं और प्रेम से आपका गुणगान कर सकूं, ताकि मेरी बाकी इंद्रिय भी कंट्रोल में आ जाए। जिसकी जीव कंट्रोल में है उसका पेट कंट्रोल में रहेगा और उसकी जेनिटल्स भी कंट्रोल में रहेंगे, इसलिए तीनों सेम लाइन में है। जिसने अपने खाने पे नियंत्रण कर लिया उसका नेचुरली मोटापा नहीं आता, पेट ठूसने का उसको नहीं रहता। जिसने अपने टेस्ट बर्ड्स पे नियंत्रण कर लिया, और जितना कम उसका वजन होगा उतना ही उसके जेनिटल्स पे कम प्रेशर पड़ेगा, उतना ही उसकी सेंसुअल सेक्सुअल डिजायर्स भी कम उसको एजिटेट करेंगे। इट्स अ वेरी बेसिक सिंपल योगिक प्रोसेस। इसलिए रात को जब कोई बहुत ठूस ठूस के खा के सोता है तो उसके सपने भी वैसे आते हैं और रात में वो डिस्टर्ब भी वैसे ही होता है। स्पेशली विद प्रभुज के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, जब बहुत ठूस के खाते हैं तो जेनिटल्स पे बहुत प्रेशर आता है। तो ये ईटिंग जीभ के द्वारा सिंपली कंट्रोल किया जा सकता है, इतने सिंपल तरीके से। तो प्रभुपाद सिंपल, बहुत सिंपल भाषा में बता रहे हैं कि सत्वगुणी खाना खाना चाहिए, ना कि मीट फिश एग्स खा रहे हैं, यू नो, इसको खाने की कोई जरूरत नहीं। किसी प्रकार की इंटॉक्सिकेशन नहीं लेना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, टोबैको नहीं, ये हम सबको पता है। चाय कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत एक्सट्रीम चिली, बहुत खट्टा खट्टा चीजें खाने के नहीं चाहिए, अनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए। सिर्फ प्रसाद खाएं, भगवान को अच्छे से भोग लगाएं और सात्विक भोजन करें। इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम अपने मन को, इंद्रियों को, शरीर को, सेंसेस को भी कंट्रोल कर पाएंगे। भगवान को स्वादिष्ट भोग लगाना चाहिए अच्छे से बना के, और प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद इसमें सन्यासी वगैरह के लिए भी दे रहे हैं कि अमीर लोगों के घर में सिर्फ खाने के बहाने से नहीं जाना चाहिए, और वहां पे जाके अनशन बातें सुनना या करना नहीं चाहिए। तो इसलिए फाइनली कंक्लूड करते हुए इसको प्रॉपर कंक्लूड से करने से पहले भी बोल रहे हैं कि तो जो हमारे जो जेनिटल्स के जो यूसेज है वो क्या है, वो बच्चे पैदा करने के लिए है जो आगे भगवान की सेवा में लगाया जा सके। और ये राइट यूसेज है हमारे उपस्थ का, हमारे जेनिटल्स का, कि उसको वो बच्चे पैदा किए जाए जिनको हम ट्रेन कर सके भगवान की सेवा में लगने के लिए। तो क्विक समरी में, इफ यू आर नोटिंग डाउन, यू कैन नोट, ये हमारे जो वाच है, जो वाच वेग है, जो हमारी बोलने की जो अर्ज है, मंडेन बातें बोलने की अर्ज है, जो मंडेन किताबें पढ़ने की अर्ज है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन बताएगा? और ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कथा करके। करेक्ट, भगवान के बारे में पढ़ के, भगवान के बारे में बोल के, कृष्ण कथा करके। गुड। अभी मन के जो अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट्स हैं उसको कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं मन को? कौन बोलेगा? प्रभु जी, हाँ जी। वो भागवतम पढ़ के ऐसे फिर इसको रिवाइज करके मन में जो भी हम पढ़ते हैं, गीता भागवतम या और चैंटिंग करते हैं, वो रिवाइज कर करके मन को ऐसे बनाना है, भगवान का स्मरण करना है बेसिकली। इतना मैं, हाँ। अब क्रोध को कैसे कंट्रोल में करना है? क्रोध का यूसेज क्या है? भगवान कृष्ण के बारे में जो गलत बोलता है उसके लिए यूज करना है ऐसे। सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में? भक्तों के बारे में। भक्तों के बारे भक्तों के बारे में भी। भगवान और भक्तों के बारे में अगर कोई गलत बात करता है तो, या उनको ऑफेंड करता है, अपराध करता है उनके प्रति, उसके लिए यूज करके। जीव को कैसे कंट्रोल करना है? सा- सात्विक भोजन और प्रसाद, हाँ। सात्विक भोजन, भगवान को प्रेम से भोग लगा के फिर उसको खाना है। और फिर पेट को कैसे कंट्रोल करना है? हमने एक पॉइंट मिस किया, इसमें जो आता है एक बहुत छोटे से पॉइंट में प्रभुपाद लिखते हैं
तो हम जब प्रसाद खा रहे हैं सिर्फ, तो ऑटोमेटिकली हमारे पेट पे कंट्रोल होता है। बट हमारे हम जब बड़े इंपॉर्टेंट कोई फेस्टिवल डेज आते हैं, जन्माष्टमी आया, एकादशी आई, तो उस दिन हम व्रत रखें, फास्ट रखें। तो नेचुरली, हाँ इसमें सामने मार्क किया हुआ प्रभु ने, तो नेचुरली हमारे जो बेली की डिमांड्स है, पेट की जो डिमांड है, वो कंट्रोल में, नियंत्रण में आने लगती है। प्रभुपा जी का कोई आचार्य का पेरेंट्स डे आया, कोई भगवान के अवतरण है, उस दिन फास्टिंग है, करना चाहिए फास्ट। और फिर उपस्थ को, जेनिटल्स को कैसे कंट्रोल करना है? ये लास्ट, ये अगले पैराग्राफ की पहली 4 लाइनें हाईलाइट करो, तो पढ़ना एक बार विनीत प्रभु। As far as the urges of the genitals are concerned, there are two: proper and improper, or legal and illicit sex. When a man is properly mature, he can marry according to the rules and regulations of the Shastras and use his genitals for begetting nice children. That is legal and religious. Otherwise, he may adopt many artificial means to satisfy the demands of genitals, and he may not use any restraint. When one indulges in illicit sex life as defined by Shastras, either by thinking, planning, talking about, or actually having sexual intercourse, or by satisfying the genitals by artificial means, he is caught in the clutches of Maya. These instructions apply not only to the householders but also to Tyagis, or those who are in the renounced order of life. आगे। In his book Prema Vivarta, chapter 7, Sri Jagannath Pandita says, ये बहुत बड़ा, ठीक है, नेट्स ओके। इसका ट्रांसलेशन पढ़ो, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन है एक्चुअली इसका। My dear brother, you are in the renounced order of life and should not listen to talk about ordinary worldly things, nor should you talk about worldly things when you meet with others. Do not think of women even in the dreams. You have accepted the renounced order of life and a vow that forbids you to associate with women. If you wish to associate with Chaitanya Mahaprabhu, you must always remember the incident of Chota Haridasa and how he was rejected by the Lord. Do not eat luxurious dishes or dress in fine garments, but always remain humble and serve their Lordship, Shri Shri Radha Krishna, in your hearts, in your heart of hearts. सो अभी ऊपर जाओ एक बारी। So there is legal और illegal, proper और improper जेनिटल्स की यूसेज में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कृष्ण कॉन्शियस बच्चे धर्म के साथ, धर्म के हिसाब से अगर कोई पारिवारिक जीवन में अगर कोई पुरुष और स्त्री का संबंध होता है, वो लीगल है, इट्स एक्सेप्टेबल। आउटसाइड कोई लोग पॉर्न में एंगेज रहते हैं, कोई प्रोस्टिट्यूट्स को विजिट करते हैं, किसी का इलिसिट अफेयर है, कोई अदर मीन्स यूज करता है, दैट इज ऑल इलिसिट इलीगल मीन्स। तो उससे बचना है बेसिकली। तो ये अर्थ से कैसे बच सकते हैं? बाय बिगेटिंग कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन। भगवान की भक्ति में लगाए जा सके ऐसे बच्चों को जन्म देने से बस। और हमारी तरफ से सिर्फ पेरेंट्स एज पेरेंट्स प्रयास किया जा सकता है कि उनको भक्ति में लगाया जाए, बाकी वो सब अपने अपने कर्म लेके आए, बट हम अपनी तरफ से वैसी मानसिकता रखें। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वर्स कंप्लीट हुआ। प्लीज ट्राई एंड मेमोराइज, ये श्लोकों को याद करने की कोशिश करें, बहुत काम के श्लोक हैं सारे। हाँ, और नेक्स्ट वीक हम सेकंड नंबर वर्स करेंगे, प्लीज उसको पढ़ के आना। हरे प्रभु, कृष्णा। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। प्रभु मैं एक रिकमेंडेशन है कि अगली क्लास में व्हाई नॉट, मतलब जो लोग याद करके आएंगे वो श्लोक बोलें एक एक करके। हाँ, इसलिए याद करने को बोल रहा हूँ मैं। याद करके आए, एटलीस्ट जो याद करके आए वो बोले तो दैट इज गुड। थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए। कोई क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन आया था, मैं भूल गया प्रभु बीच में। लिख लेना, नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। ओके, ग्रंथराज श्री उपदेश अमृत नेक्टर इंस्ट्रक्शन की जय। शिल रूप गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हरे हरे प्रभु जी कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी।